नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में ठंड लगातार बढ़ रही है। उत्तर पश्चिम से चल रही ठंडी हवाओं के कारण सुबह और देर रात कड़ाके की कनकनी महसूस हो रही है। बेघर लोग और दुकानदार आग जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में खास बदलाव नहीं होगा और ठंड का असर बना रहेगा अगले दिनों में भी। रांची में झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गुमला में सड़क और इलाज की कमी से गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत का जिक्र किया। मरांडी ने सरकार को असंवेदनशील बताया और कहा कि आदिवासी इलाकों में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। उन्होंने बेहतर सड़क और स्वास्थ्य सुविधा की मांग की। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने परीक्षा 2026 के लिए छात्रों को बड़ी राहत दी है। जिन छात्रों का पेन नंबर अभी तक नहीं बना है वे अस्थायी नंबर से आवेदन भर सकते हैं। परिषद ने सभी विद्यालयों से निर्देशों का पालन कर समय पर आवेदन भरवाने को कहा है। धनबाद में मैट्रिक की परीक्षा 96 और इंटरमीडिएट 81 केंद्रों पर होगी, जिसमें लाखों छात्र शामिल होंगे। देवघर में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में पहली बार सांसद खेल महोत्सव हो रहा है। 2,500 से 3,000 खिलाड़ी पंजीकृत हैं। यह आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को बड़ा मंच देगा। सांसद निशिकांत दुबे सक्रिय हैं, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ रहा है। खेल प्राधिकरण और जिला ओलंपिक संघ तैयारी में हैं। कबड्डी, खो-खो, कराटे, क्रिकेट और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं होंगी। युवा खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं यह आयोजन लगातार हो। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने झारखंड कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी की एकजुटता पर जोर दिया गया। केशव महतो कमलेश ने संगठन की प्रगति की जानकारी दी। वेणुगोपाल ने महारैली की सफलता की सराहना की और नेताओं को जनता की समस्याओं पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया। झारखंड में सीता सोरेन की सक्रियता कम हो गई है। भाजपा में शामिल होने और 2024 के चुनाव में हारने के बाद वे पार्टी कार्यक्रमों और बहसों में कम दिख रही हैं। पहले विरोधियों पर तीखे हमले करती थीं, अब सिर्फ सांस्कृतिक या प्रतीकात्मक पोस्ट करती हैं। झामुमो से अलग होने के बाद उनका पारंपरिक आधार भी नहीं रहा। भविष्य में उनका राजनीतिक रोल अभी स्पष्ट नहीं है। रांची में लंबित छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर विरोध तेज हो गया है। 16 दिसंबर को भाजयुमो ने जिला स्कूल से अल्बर्ट एक्का चौक तक अर्थी जुलूस निकाला और पुतला दहन किया। प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि 2 साल से लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। सरकार तकनीकी कारण बताकर जिम्मेदारी से बच रही है। भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। दुमका पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गोपीकांद्र थाना पुलिस ने दुमका पाखुड़िया रोड पर एक मिनी ट्रक पकड़ा। ट्रक से 110 पेटी शराब और करीब 800 लीटर स्प्रिट बरामद हुई। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों पश्चिम बंगाल से शराब ले जा रहे थे। मामले की जांच जारी है। साहिबगंज में उधवा पक्षी अभयारण्य झील को इस वर्ष रामसर साइट घोषित किया गया है। यह झारखंड की पहली रामसर झील है। यहां हर साल नवंबर से फरवरी तक हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। शिकार रोकने के लिए कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पर्यटकों के लिए नाव की सुविधा शुरू की गई है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। राज्य में 15 दिसंबर से धान खरीद शुरू हुई है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने गुमला जिले में पिछले साल धान खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। जांच में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। मरांडी ने दोषियों को बर्खास्त करने और पूरे राज्य में पारदर्शी धान खरीद की मांग की है। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन के साथ झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की बैठक हुई। बैठक में खेती और पशुपालन में नई तकनीक पर सहयोग की बात हुई। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि इससे झारखंड के किसानों और पशुपालकों को फायदा मिलेगा। दोनों पक्ष भविष्य में साथ काम करेंगे।
केंदुआडीह में जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिसाव के 15 दिन बाद राहत की शुरुआत हुई है। इलाके में बोरहोल का काम शुरू किया गया है। विशेषज्ञ जमीन के नीचे लगी आग और गैस की जांच कर रहे हैं। इसके बाद नाइट्रोजन गैस भरी जाएगी, जिससे गैस रिसाव रुके। लोगों को सुरक्षित लौटने की उम्मीद जगी है। जदयू विधायक सरयू राय ने देवघर में बैठक के बाद सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर है और घोषणाएं सिर्फ कागजी हैं। धान खरीद के बाद 48 घंटे में भुगतान को उन्होंने अव्यावहारिक बताया। रिम्स अतिक्रमण पर सभी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। देवघर में धान खरीद योजना शुरू है। सरकार ने 2,450 रुपये प्रति क्विंटल देने का निर्देश दिया है, लेकिन कई पैक्स गोदामों में बिजली नहीं है। बिजली के बिना सीसीटीवी और ड्रायर मशीन नहीं चल पा रही। फंड नहीं मिलने से समस्या बढ़ी है। प्रशासन ने कमी मानी है। सुविधाओं के अभाव में किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। स्थिति चिंताजनक बनी हुई। सरायकेला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। 29 दिसंबर को राष्ट्रपति एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में आएंगी। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर डीसी नीतीश कुमार सिंह ने बैठक। आदित्यपुर आकाशवाणी चौक से एनआईटी गेट तक अतिक्रमण हटाने का आदेश है। नहीं हटाने पर अभियान चलेगा। नगर निगम ने माइकिंग कर दुकानदारों को सामान हटाने की चेतावनी दी है। रांची पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4.55 ग्राम ब्राउन शुगर और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ। सदर इलाके में छापेमारी कर पहले 2, फिर उनकी निशानदेही पर 2 और आरोपी पकड़े गए। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। रांची में हाई कोर्ट ने राज्य के जल स्रोतों और नदियों से अतिक्रमण हटाने के मामले पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हरमू नदी को प्लास्टिक और कचरे से तुरंत साफ करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने सरकार से अब तक की कार्रवाई, आगे की योजना और सफाई की समय सीमा पर जवाब मांगा है। सरायढेला थाना क्षेत्र के विकास नगर में सोमवार देर रात एक मकान में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक बुजुर्ग महिला और उसके नाती की मौत हो गई। 6 लोग आग में झुलस गए हैं। दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह हीटर से शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। जमशेदपुर में भाजपा ने 17 मंडलों के अध्यक्षों की घोषणा की। विजेताओं को फूल मालाओं से स्वागत किया गया, जबकि कुछ निराश भी हुए। संगठन ने अनुभव और युवाओं के जोश का संतुलन बनाया है। 11 मंडलों की घोषणा अभी बाकी है, जहां गुटीय समीकरण उलझे हुए हैं। महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने नए अध्यक्षों को दायित्व की याद दिलाई और संगठन सशक्त बनाने का निर्देश दिया।